में देखिए बाबू कहा गया प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन थ्रू द डायमीटर, है ना, एंड ऑफ द डायमीटर, यानी कहता है बाबू कि कोई टेंजेंट जो है ड्रॉ किया गया है कहां से, ये डायमीटर अगर है इसके एंड से क्या किया गया है, टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, इसके एंड से क्या किया गया, टेंजेंट ड्रॉ किया गया, ठीक है। तो कहता है ये दोनों जो टेंजेंट है आपस में क्या है बाबू, पैरेलल है ना, आपस में क्या है, पैरेलल है। आप जानते हैं डायमीटर होता है तो कहीं ना कहीं बीच में सेंटर होगा जिसको ओ बोलते हैं, नहीं। अब एक बात बताइए, आप जानते हैं ये तो पूरा डायमीटर है ना, पूरा क्या है, डायमीटर, लेकिन इसका जो आधा होगा बाबू यहाँ से यहाँ तक वो क्या होता है, रेडियस होता है, और ई वाला आधा होता है देखो क्या होता है, रेडियस होता है कि नहीं होता बाबू। यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री, यहाँ भी कितना डिग्री का एंगल बना, यहाँ भी कितना डिग्री का एंगल बना, क्योंकि बिकॉज जानते हैं रेडियस परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट, रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है किस चीज पे, टेंजेंट पे, है ना। और यही रेडियस सीधा स्ट्रेट एकदम एक छोर से दूसरा छोड़ गया है तो क्या बन गया है, डायमीटर बन गया कि नहीं बन गया है। चलिए यहाँ नाम दे दीजिए ए, यहाँ नाम दे दीजिए क्या, बी, ठीक है। क्या गिवन है, देयर इज अ सर्कल, देयर इज अ सर्कल विद रेडियस कितना बाबू, ओ सॉरी, सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर कितना मान लेते हैं ओ, ठीक है। एंड ए बी इज डायमीटर, ए बी क्या है बाबू, डायमीटर है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ए बी डायमीटर है तो अप्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है। यहाँ पे टेंजेंट का नाम लिख लीजिए, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, यहाँ पे ई और यहाँ पे क्या एफ, तो क्या प्रूव करना है, सी डी पैरेलल ई एफ, तो नहीं होगा, एफ प्रूव नहीं करना है, आप प्रूव दीजिए, क्या होगा बताइए। एज वी नो डैट रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, होता है कि नहीं होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, रेडियस जो होता है परपेंडिकुलर होता है किस पे, टेंजेंट पे, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ भी एंगल देखोगे जरा, सो एंगल ओ ए डी इक्वल टू एंगल ओ बी ई, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, देखिए ओ ए डी और ओ बी बी 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, और दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं है, वो इधर वाला देखो इधर वाला, अब दोनों कितना हो गया बराबर, कितना डिग्री 90 डिग्री। अब विच लिखेंगे, विच इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, विच इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और देखो बाबू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी बराबर होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी बराबर होता है जब दो लाइन आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है, और इसको तीसरा लाइन काटता है, इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल होगा तभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। विच इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, hence this is only possible when क्या है, CD पैरेलल क्या होगा बाबू, है ना, क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया बाबू कि prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle, ठीक है, passes through the center। देखो कहता है कि एक सर्कल है, एक सर्कल पे देखेंगे, एक सर्कल पे सेंटर होता है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या डाला गया है, परपेंडिकुलर डाला गया, ठीक है। कहता है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो परपेंडिकुलर आएगा वो हमेशा कहां से जाएगा, सेंटर से होकर जाएगा, कहां से जाएगा, सेंटर से होकर जाएगा। मान लो कि अभी यहाँ पे से आ रहा है, ठीक है, कितना डिग्री 90 डिग्री, ये मान लो ए, ये मान लो क्या बी, ये मान लो वो सेंटर है, इसका नाम दे दीजिए सी और इसका नाम दे दीजिए डी, ठीक है।
क्या दिया हुआ है जो लिखेंगे, गिवन क्या है बाबू, क्या है, देयर इज अ सर्कल विद सेंटर कितना बाबू, सेंटर ओ, गिवन एंड ए बी परपेंडिकुलर सी डी, है कि नहीं है, ए बी परपेंडिकुलर क्या है, सी डी है। क्यों है, क्योंकि दिया हुआ था टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर क्या किया गया है, ड्रॉ किया गया है। अब आगे बताइए जरा, सो जब परपेंडिकुलर है तो एंगल ए बी डी इक्वल टू कितना होगा बाबू, 90 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। चलिए आगे देखेंगे, टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ए बी passes through the सेंटर, ठीक है। ये बोल रहा है कि ए बी जो होगा वो पास करेगा कहां से, सेंटर से, है कि नहीं है। चलिए प्रूफ देते हैं हम लोग, देखोगे अब एंगल ए बी डी इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री, कोई नहीं होगा, क्या किया हुआ है, गिवन है, इसको मिलाइए, इसको मिलाएंगे तो रेडियस होगा कि नहीं होगा, रेडियस होगा ना। चलो एंड एज वी नो दैट द रेडियस परपेंडिकुलर टू द, क्या होता है, टेंजेंट होता है, रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, टेंजेंट के। सो क्या होगा, एंगल ओ बी डी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, है ना। सो एंगल ओ बी डी इक्वल टू एंगल ए बी डी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो ये 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी है 90 डिग्री। अच्छा बताइए जरा, ऐसा हो सकता है जी कि बीडी पे ही दोनों है, बीडी पे ही दोनों है, इस बीडी पे ही दोनों है, लेकिन ऐसे करने तो ये 90 डिग्री बन रहा है, ऐसे करने तो ये 90 डिग्री बनेगा, असंभव बात है। यानी कहने का मतलब ये जो लाइन है ना, ये किस पर है, देखने पर है कि नहीं है, नहीं समझे। अगर मान लीजिए ये ऐसे रहता और 90 डिग्री का बना था, तो थोड़ा सा ऐसे होता ना 90 डिग्री बनता, ये वाला ऐसे में 90 डिग्री बनता, नहीं समझे। लेकिन अगर मान लिया जाए ये बेस तो वही है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये जो लाइन है दोनों 90 डिग्री बन रहा है, तो बनेगा तभी पॉसिबल है जब ये दोनों ओवरलैप करेगा, क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, है ना। अब लिखेंगे which are on same base, दोनों जो है वो कौन सा बेस पे है, सेम बेस पे है। हेंस लिख देंगे, हेंस ए बी ओवरलैप्स ऑन क्या बाबू, ओ बी, ए बी जो होगा वो ओ बी पे क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। सो ए बी पासेस थ्रू द सेंटर, कहां से पास करेगा, सेंटर। क्या हो गया, क्वेश्चन में बोला गया बाबू कि लेंथ जो दिया हुआ टेंजेंट का वो कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। लेंथ जो दिया हुआ है, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, ऑफ द सर्कल इस कितना 4 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब जो क्वेश्चन में बोला गया समझिएगा, कहता है वो एक सर्कल है, एक सर्कल के बाहर एक पॉइंट ए है, क्या है, एक पॉइंट ए है, इससे जो सेंटर का जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है, 5 सेंटीमीटर। और जो टेंजेंट का जो डिस्टेंस है बाबू, यहां से जो टेंजेंट का जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या जा रहा है बाबू, यहाँ पे देखिएगा जरा, पूछा जा रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। रेडियस यहाँ से ऐसे होता है कि नहीं होता है, अब बताइए यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का, ये है रेडियस, है ना। चलिए यहाँ पे ओ लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, बी, है ना। अब बताइए जरा, एज वी नो दैट रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होता है कि नहीं होता है ना। सो ओ बी इक्वल टू रेडियस परपेंडिकुलर किसके हो जाएगा, ए बी के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। सो ट्राइंगल ओ ए बी इज अ राइट
एंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। एक बात बताइए जरा, जब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया बाबू, तो हम लोग करेंगे 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। ये वाला क्या हो गया, बेस हो गया, और ये वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो आर बराबर कैसे निकालेंगे बताइए जरा, OB बराबर आर, है ना, आर इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन वाला होगा, OA के स्क्वायर और माइनस AB के स्क्वायर। बताइए क्या हो जाएगा, रूट अंडर AB है, OB OA कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस कितना का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, रूट अंडर कितना आया 9, और 9 आया तो कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है,